अगर आपकी भी लहसुन की फसल का स्तर 80 या 90 दिन की हो चुकी है और आपको ये डर सता रही है कि जमीन के नीचे कंद यानी कि लहसुन का बल्ब छोटा न रह जाए, या फिर आपको भी पिछले साल की तरह इस बार भी बारीक लहसुन बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े, तो रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी फसल की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाला है। मंडी में 15,000 रुपये क्विंटल का भाव उसी लहसुन को मिलता है जिसका कंद ठोस, वजनदार और चमकदार होता है, और 3,000 रुपये भाव उसी को मिलते हैं जो पिचका हुआ या छोटा होता है। तो अगर आप उस 12,000 रुपये के अंतर को अपने जेब में डालना चाहते हैं तो और अपनी मेहनत का पूरा पैसा वसूल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना। आपके लिए मजबूरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। आज हम लहसुन के कंद को फुल साइज में लाने के लिए उन वैज्ञानिक खाद और स्प्रे शेड्यूल और पानी प्रबंधन के उन सीक्रेट तरीकों का खुलासा करेंगे जो आमतौर पर बड़े और हाईटेक किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम किसान जानकारी के अभाव में चूक जाते हैं। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनल एग्रोवर्स पर, जहां हम बात करते हैं खेती से जुड़े शुद्ध मुनाफे और वैज्ञानिक तरीकों की। तो आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही मिशन पर है, लहसुन के कंद को इतना बड़ा और वजनदार बनाना कि मंडी में व्यापारी आपकी ट्रॉली को देखते ही सबसे ऊंची बोली लगाए। वीडियो की गहराई में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमानदारी से खेती की हर बारीक जानकारी आप तक लाते रहें, तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे किसान परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आप अपने खेत में 1 एकड़ से औसतन कितने क्विंटल तक लहसुन का पैदावार लेते हैं। 40 क्विंटल, 50 क्विंटल, या इससे ज़्यादा या इससे कम? अपना जवाब अपने राज्य और का नाम और कमेंट में जरूर लिखें। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में पैदावार सबसे अच्छी हो रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है। तो लहसुन की खेती में का साइज बढ़ना कोई आखिरी 10 दिनों का खेल नहीं, बल्कि ये एक तपस्या है जो कि फसल के 60वें दिन से शुरू होकर खुदाई तक चलती है। तो अक्सर किसान भाई गलती करते हैं कि वे फसल के प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही फसल 80-90 दिन की हो जाती है तो वह यह मान लेते हैं कि अब जो होना था वो हो गया, जबकि हकीकत यह है कि लहसुन के कंद का असली विकास यानी कि बल्ब इनलार्जमेंट स्टेज जो होता है अब शुरू हुआ है लास्ट दिन में। तो सबसे पहले हमें लहसुन के पौधे की फिजियोलॉजी यानी कि उसकी शारीरिक बनावट को समझना होगा। लहसुन की पत्तियां भोजन बनाने की फैक्ट्री है और नीचे बैठा कंद वो गोदाम है जहां भोजन जमा होता है। अगर फैक्ट्री यानी कि पत्तियां कमज़ोर होंगी तो गोदाम यानी कि कंद खाली रह जाएगा। तो अगर फैक्ट्री में कम काम करना बंद कर दिया तो गोदाम में माल नहीं जाएगा। इसलिए हमें दो चीज़ों पर काम करना है, पहले पत्तियों को स्वस्थ रखना है और फिर सही समय पर पत्तियों को से सारा रस खींचकर कंद में। पहली और सबसे बड़ी गलती जो कि 70% तक किसान करते हैं, जिसके कारण कंद का साइज छोटा रह जाता है, वो है यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का गलत समय पर प्रयोग। जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की होती है तब उसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर सके, यानी कि तना और पत्तियां बना सके। लेकिन 60-65 दिन के बाद अगर आप खेत में यूरिया डालते हैं या नाइट्रोजन वाला कोई भी खाद देते हैं तो आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस समय पौधे को रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, यानी कि उसमें कंद बनना होता है। अगर आप नाइट्रोजन देंगे तो पौधा कंफ्यूज हो जाएगा और वो कंद बनाने की बजाय नई हरी पत्तियां निकालने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि लहसुन की गर्दन तो मोटी हो जाएगी, हरापन भी बहुत दिखेगा, लेकिन नीचे कंद पोला रह जाएगा। उसके पर्दे कमजोर होंगे और वो लंबे समय तक दिखेगा नहीं। इसलिए कंद का साइज बढ़ाने का पहला नियम अपनी डायरी में नोट कर ले। 60वें दिन के बाद यूरिया का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है, चाहे पड़ोसी कुछ भी कहे। अब सवाल आता है कि अगर यूरिया नहीं देना है तो क्या देना है। फसल जब 60 दिन से 75वें दिन के बीच होती है तो यह वह समय होता है जब कंद बनना शुरू होता है, तो जिसे बल्ब इनिशिएशन स्टेज भी कहते हैं। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा भूख फास्फोरस और पोटैश की होती है। तो फास्फोरस जड़ों का विस्तार करता है ताकि पौधा गहराई से पोषक तत्व उठा सके और तने को मजबूती देता है, जबकि पोटास वो ट्रांसपोर्टर होता है जो पत्तियों में बने भोजन को कंद तक ले जाने में काम करता है। इस स्टेज पर आपको एनपीके 0, 52, 34 का छिड़काव करना चाहिए। इसमें 52% तक फास्फोरस और 34% तक पोटास है। ये खाद पौधे को तुरंत ही सिग्नल देती है कि अब बढ़ने का काम बंद करो और जड़ें मजबूत करके कंद बनाना शुरू करो। इसके प्रयोग से कंद का ढांचा बड़ा बनता है और याद रखें कि अगर
ढांचा ही छोटा रह गया तो बाद में आप उसे कितना भी भरने की कोशिश करें वो बड़ा नहीं होगा। इसलिए 60 से 75 दिन के बीच 0, 52, 34 का स्प्रे एक अनिवार्य डोज है जो कंद का नींव को चौड़ा करता है। इसके साथ ही एक ऐसा जादुई तत्व जिसे अक्सर नजरअंदाज किया और जाता है, वो है fresh बोरोन। garlic अगर from आपने my भी कभी field। देखा है कि A लहसुन की good कंद harvest this फट year। रहा है और उसकी कलियां भी This is the बिखर रही है finest या leaf कंद from का my field। आकार The टेढ़ा soil मेढ़ा is हो good रहा है, this तो ये समझ season। लीजिए कि ये It will बोरोन की make a कमी great है। meal। बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और शर्करा के परिवहन, शुगर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सरल भाषा में कहें तो बोरोन कंद के पर्दे को लचीला और मजबूत बनाता है ताकि कंद अंदर से फूले तो पर्दा फटे नहीं बल्कि उसके साथ फैले। साथ ही कंद में चमक और सफेदी लाता है जो मंडी में अच्छे भाव लाने के लिए जरूरी है। जब आप 0, 52, 34 का स्प्रे करें तो उसके साथ 20% वाला बोरोन जरूर मिलाएं। इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, लेकिन इसका असर आपकी पैदावार पर कई क्विंटल का हो सकता है। ये छोटा सा निवेश आपके कंद को एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना सकता है। अब हम फसल के उस पड़ाव पर आते हैं जहाँ की बहुत सारे किसान भाई मात खा जाते हैं और ये है वो 80 से 100 दिन का समय। इस समय कई बार ऐसा होता है कि खाद और पानी अच्छा मिलने की वजह से लहसुन की ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है और पत्तियां भी गहरी हरी कोमल होती है। इसे लग्जरी ग्रोथ कहते हैं। जब पौधा ऊपर बढ़ता रहेगा तो वो नीचे का कंद मोटा नहीं होने देगा। यहाँ हमें पौधे को जबरदस्ती रोकना पड़ता है। इसके लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करते हैं यानी कि पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में पेक्टाब्यूट्राजोल जैसे कॉल्टार, क्लोरोमकॉट क्लोराइड जैसे लिहिशीन नाम के कई पीजीआर मिलते हैं। इसका काम होता है पौधे के शीर्ष भाग पर बने जिब्रेलिक एसिड को रोकना। जैसे ही आप पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो पौधे की ऊपर की बढ़वार ठप हो जाती है और पौधे के पास बहुत सारी जमा ऊर्जा होती है जिसे वह ऊपर नहीं भेज सकता, तो वो उसे सारी ऊर्जा को रिवर्स गियर में डालकर नीचे बल्ब की तरफ धकेलना होता है। और पीजीआर का स्प्रे करने से 10 से 12 दिन के बाद आप देखेंगे कि लहसुन का तना मोटा होने और लगता है जमीन भी फटने लगती है जो कि कंद के फूलने का संकेत है। लेकिन सावधान रहें कि पीजीआर का प्रयोग तभी करें जब खेत में नमी हो और पौधा स्वस्थ हो। सूखे या रोगग्रस्त खेत में पीजीआर डालने से पौधा स्ट्रेस में आकर पीला पड़ सकता है। पीजीआर के साथ साथ या उसके 4 से 5 दिन बाद हमें कंद को वजनदार बनाने के लिए अपने आखिरी ब्रह्मास्त्र यानी कि खाद का प्रयोग करना होता है जो कि एनपीके 0050 है। इससे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। इस अवस्था में 90 से 110 दिन के पौधे को ना तो नाइट्रोजन चाहिए ना तो फास्फोरस, उसे चाहिए तो सिर्फ पोटास और सल्फर। तो पोटास कंद के वजन को बढ़ाता है और ठोस बनाता है और उसके अंदर सूखे पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर को मात्रा को बढ़ाता है। वही सल्फर लहसुन Fresh की garlic from my वो field। खास तीखी A गंध good पैदा harvest करता है this जो year। तेल की मात्रा बढ़ाता है जिससे लहसुन का की औषधीय गुणवत्ता बढ़ती है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। कई किसान 13-0-45 का प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें नाइट्रोजन होने के कारण कंद के Fresh अंकुरित होने का garlic from my खतरा बढ़ field। जाता है। 0050 A good सबसे harvest this सुरक्षित year। विकल्प है। इसका स्प्रे करने से कंद का साइज एक समान होता है और कई छोटा बड़ा नहीं रह जाता है और पर्दा एकदम सफ़ेद और दूध जैसा निकलता है। इन रासायनिक खादों और तकनीक से हटकर कंद का साइज बढ़ाने के इसमें 50% भूमिका आपकी सिंचाई प्रबंधन की भी होती है। लहसुन को पानी पसंद है लेकिन लहसुन ज़रूरत से ज़्यादा पानी उसकी मौत के कारण भी बन सकता है। शुरुआती अवस्था में आप 8 से 10 दिन में पानी देते हैं, ठीक है, लेकिन जब कंद पकने की अवस्था में आता है तो पानी का खेल बदल जाता है। सबसे बड़ी गलती किसान यह करते हैं कि कंद मोटा करने के लिए चमकदार चक्कर में खुदाई के 2-4 दिन पहले ही तक पानी चलाते रहते हैं और ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगे कि खुदाई में अब 15 दिन से 20 दिन बाकी है तो अब आपको पानी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे ड्राइंग डाउन प्रोसेस कहते हैं। जब हम पानी रोकते हैं तो मिट्टी में नमी कम होने लगता है और इससे पौधे में हल्का तनाव यानी कि स्ट्रेस महसूस होता है। पौधे को लगता है कि उसका जीवन चक्र खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपने तने और पत्तियों में बचा हुआ सारा रस, सारा भोजन निचोड़कर अपनी अगली पीढ़ी यानी कि कंद में सुरक्षित करने लगता है। इस प्रक्रिया से कंद का असली वजन बढ़ता है। साथ ही मिट्टी सूखी होने से कंद का पर्दा कड़क बनता है और उसमें सफेदी आती है। अगर आप आखिरी तक पानी देंगे तो कंद में पानी भरा रहेगा और जिसे वाटर वेट भी कहते हैं। ऐसा कंद खुदाई के बाद सूखने पर पिचक जाएगा और उसका वजन 30 से 40% तक घट जाएगा और स्टोरेज में वह सड़ जाएगा या काला पड़ जाएगा। इसलिए आपके
दिल पर पत्थर रखकर सही समय तक पर पानी बंद करना सीखें। यही बम्पर पैदावार का राज है। इसके अलावा कंद के साइज को एक और दुश्मन से बचाना होता है और वो है ज़मीन के अंदर के कीड़े और फंगस। कई बार ऊपर से पौधा ठीक दिखता है, लेकिन नीचे जड़ में फंगस या नेमेटोड कंद को चूस कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप जड़ें खराब होंगे तो आप ऊपर से कितना भी 05234 या 0050 डालें तो कंद तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए बीच बीच में खेत में घूम घूम कर देखें कि कहीं पीछे पौधे पीले तो नहीं पड़ रहे हैं या सूख तो नहीं रहे हैं। एक दो पौधे को उखाड़ कर उनकी जड़ें चेक करें। अगर जड़ में काले धब्बे हैं या जड़ गल रही है तो तुरंत किसी अच्छे से फंगीसाइड लाइक टेबुकोनाजोल या फिर एक्सीस्ट्रोबिन का प्रयोग करें। इसी तरह की पत्तियों पर लगने वाला थ्रिप्स कीड़ा भी साइज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। थ्रिप्स पत्तियों का हरा भाग क्लोरोफिल को खुरच कर खा जाते हैं, जिससे कि पत्तियां सफ़ेद या पीली पड़ जाती है और मुड़ जाती है। जब पत्तियां ही नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा और कंद को खाना कौन देगा। इसलिए थ्रिप्स का नियंत्रण आखिरी समय तक बहुत जरूरी है। एक देसी तरीका जो बहुत ही सफल किसान अपनाते हैं वो पत्तियां को Fresh बांधना garlic या from my गांठ field. लगाते हैं। A जब good harvest फसल this year. खुदाई से 10 से 15 दिन दूर होती है तो किसान पौधे की पत्तियों को ऊपर से बांध देते हैं। इसके पीछे भी वही विज्ञान है जो पीजीआर का है। पत्तियों को बांधने से कई पत्तियां निकलना बंद हो जाती है और सूर्य की रोशनी सीधे तने के निचले हिस्से में तक पहुंचती है। इससे तने में जमा रस तेजी से नीचे उतरता है। हालांकि बड़े रकबे में ये करना मुश्किल है क्योंकि इससे लेबर बहुत लगती है लेकिन अगर आपके पास छोटा सा खेत है और आप पीजीआर का खर्च बचाना चाहते हैं तो ये तरीका काफ़ी कारगर है। लेकिन ध्यान रहे कि गांठ तभी लगाएं जब तना थोड़ा सा नरम हो जाए, वरना तना टूट सकता है। खुदाई के सही समय पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाद डालना। अगर आप कच्चे लहसुन को उखाड़ लेंगे तो इसकी कलियां पूरी तरह नहीं भरी होंगी और सूखने पर वो बहुत हल्का हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा Fresh सूखने पर garlic from my उखाड़ेंगे तो field. कंद का पर्दा A भी good जमीन के harvest this नीचे ही year. फट जाएगा। कलियां बिखर जाएंगी जिससे मिट्टी कंद के अंदर घुस जाएगी और क्वालिटी खराब हो जाएगी। सही पहचान है कि जब खेत में 50-60% पौधे की पत्तियां के ऊपर पीली पड़ सूख रही है तो सबसे महत्वपूर्ण पौधे की गर्दन यानी कि तना कंद के ठीक ऊपर से नरम होकर लटक जाए या गिर जाए तो समझ लीजिए कि यह लहसुन तैयार हो गया है। इस अवस्था में कंद ने अपना पूरा आकार ले लिया है। खुदाई के बाद की प्रक्रिया जिसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं वो भी आपके लिए लहसुन के वजन और साइज को 10 से 15% तक बढ़ा सकती है। लहसुन को जमीन से निकालने के बाद कड्डर से तुरंत ही उसकी पत्तियां कभी नहीं काटनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी भारी गलती है यह। जब आप लहसुन को उखाड़ते हैं तब उसकी पत्तियों और तने में बहुत सारा पोषक तत्व और नमी बची होती है। आपको लहसुन को उखाड़कर खेत में छोटी छोटी ढेरियों में 3 से 5 दिन तक सुखाना चाहिए। इसे इस तरह रखा जाए कि ढेर की पत्तियां दूसरे ढेर के कंधों से ढक ले। इसे क्लोडिंग कहते हैं। कंद को सीधा धूप से बचाना, वरना हरे रंग हो सकता है या जल सकता है। इन 3-5 दिनों में पत्तियों धीरे धीरे सूखती है और अपना सारा बचा हुआ रस कंद के अंदर भेज देती है। इससे कंद और ज़्यादा टाइट और बड़ी हो जाती है और जब पत्तियां पूरी तरह खरखर सूख करके जाए तभी उसे कटाई करें और कट्टों में भरें। ये सब आपकी मंडी में दूसरों से ज़्यादा वजन और ज़्यादा भाव दिलाएगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि खेती में हर किसान की परिस्थितियाँ अलग होती है। आपकी मिट्टी रेतीली या काली हो सकती है, पानी खारा या मीठा या मौसम गर्म या ठंडा, ये सब कारक असर डालते हैं। जो खाद की मात्रा हमने बताई है वो एक मानक है, लेकिन आप अपने खेत की मिट्टी की जांच और फसल की स्थिति के अनुसार इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। शुरुआत में जड़ों का विकास, बीच में तने की मजबूती और अंत में कंद का बढ़ाव। अगर आप इस चक्र को समझ गए हैं और आप पौधे की मांग के अनुसार उसे भोजन दिया, न कि उसके मर्जी से, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी फसल की रिकॉर्ड को तोड़ने से नहीं रोक सकती। खेती अब केवल मेहनत का काम नहीं रह गया है, ये स्मार्ट वर्क का काम है। सही Fresh समय पर garlic सही from my निर्णय लेना field. मुनाफे की A चाबी है। good harvest हम उम्मीद this year. करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी आपकी लहसुन की खेती में क्रांति लाएगी और
और हमने बहुत रिसर्च और कई सफल किसानों के अनुभव को निचोड़ कर ये स्क्रिप्ट तैयार की है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इस जानकारी को केवल सुनिए मत, इसे अपने खेत में लागू कीजिए और परिणाम देखिए। अगर लगता आपको है लगता कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर अपने साथी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और किसान जब भाई हमारा खेत समृद्ध होगा तभी हमारा देश समृद्ध होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कोई शंका है या आप किसी खास बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और बहुत जल्द ही एक और बेहतरीन ज्ञानवर्धक और खेती किसानी से जुड़ी वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक